बिगड़ते रिश्तों के बीच बांग्लादेश को भारत की नसीहत सामने आई है। भारत से सकारात्मक संबंध रखे बांग्लादेश। विदेश मंत्रालय का ये दो टूक बयान, हम लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। पिछले हफ्ते हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में घोषणा की। पीएम मोदी भी यूनुस को बयानबाजी से बचने की नसीहत दे चुके हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन में पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई थी, जहां पर पीएम मोदी ने तमाम नसीहतें यूनुस को दी थी। खास तौर पर बयानबाजी से बचने की नसीहत यहां पर दी थी। और इसी बीच भारत ने सख्त सजेशन यहां पर दिया है। बिगड़ते रिश्तों के बीच बांग्लादेश को भारत ने ये नसीहत दी है। भारत से सकारात्मक संबंध रखे बांग्लादेश, हम लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। पिछले हफ्ते हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा के बारे में घोषणा की और साथ ही आपको बताएं, पीएम मोदी ने भी यूनुस से बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी। ट्रांसशिपमेंट जिसको बंद कर दिया गया है, जिसके चलते बांग्लादेश को खासा घाटा यहां पर झेलना पड़ा। जिस तरीके से लगातार रिश्तों में खटास देखी जा रही है, उसी बीच विदेश मंत्रालय की ओर से ये दो टूक बयान और ये नसीहत यहां पर दी गई है। सकारात्मक संबंध बना के रखें भारत से, हम लोकतांत्रिक। और साथ ही बताएं कि पिछले हफ्ते हमने ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी बंद कर दी थी। बिगड़ते रिश्तों के बीच बांग्लादेश को भारत ने ये तमाम नसीहतें दी हैं। हम लोकतांत्रिक समावेशी बांग्लादेश के पक्ष में हैं। और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश भारत की खिलाफत में तमाम ऐसे षड्यंत्र रचता हुआ भी नजर आया, जिनमें से एक चिकन स्नेक, जिसका लगातार जिक्र कभी यूनुस करते नजर आए, कभी वहां की सेना करती हुई नजर आई। ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए पीएम मोदी पहले भी यूनुस को नसीहत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से यूनुस बाज नहीं आ रहे, उसी बीच बिगड़ते रिलेशंस के बीच में भारत ने सख्त सजेशन यहां पर बांग्लादेश को पेश किया है। बिम्स्टेक सम्मेलन, जहां पर पीएम मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई थी। यूनुस जो कि लगातार पीएम मोदी से मिलने का समय मांगते रहे थे, जिसके बाद आखिरकार दोनों की मुलाकात हुई और वहां पर भी हिंदू माइनॉरिटीज को लेकर बात छिड़ी थी कि जिस तरीके से अत्याचार हिंदू माइनॉरिटीज पर बांग्लादेश में हो रहा है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। और उसके अलावा जिस तरीके से लगातार यूनुस कभी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं तो भारत का जिक्र छेड़ देते हैं, चिकन स्नेक का जिक्र छेड़ देते हैं, सेवन सिस्टर्स का जिक्र छेड़ देते हैं। इस तरह की तमाम बयानबाजी से बचने की नसीहत यहां पर पीएम मोदी यूनुस को देते हुए नजर आए थे। हालांकि उसके बावजूद हमने देखा किस तरीके से यूनुस बास नहीं आए, उसके बावजूद वो भारत को लेकर तमाम ऐसे बयान देते हुए नजर आए, जिसके बाद सख्त कदम उठाते हुए पीएम मोदी को ट्रांसशिपमेंट की सुविधा बंद करनी पड़ी बांग्लादेश और भारत के बीच में, जिसका खामियाजा बांग्लादेश ने खास रूप से घाटे के तौर पर झेला। बांग्लादेश जिसके हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, कानून व्यवस्था भी वहां पर लगातार चरमराई हुई है, चुनाव जो कि लगातार टाले जा रहे हैं, वहां की आवाम सड़कों पर उतरी हुई है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। उसी बीच यूनुस जो कि लगातार अलग अलग देशों के राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, तमाम डील्स करके वापस आते हैं, भारत का जिक्र लगातार करते रहते हैं बेवजह, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के। और इसी तरीके की बयानबाजी के चलते पीएम मोदी ने तमाम नसीहतें यहां पर यूनुस को दी थी। और वहीं अब विदेश मंत्रालय, जिन्होंने चेतावनी एक सजेशन के तौर पर यहां पर दी है, जिस तरीके से खटास लगातार रिलेशनशिप्स में बढ़ती चली जा रही है, उसी बीच ये खास सजेशन यहां पर भारत की ओर से दी गई है बांग्लादेश को। रिलेशंस जो कि लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, खटास शुरुआत से ही देखी गई और अब यहां पर विदेश मंत्रालय ने ये तमाम नसीहतें यूनुस को दी हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, यहां पर विदेश मंत्रालय यूनुस को, बांग्लादेश को तमाम नसीहतें देता हुआ नजर आया है और ये पहली बार नहीं है
इसके बावजूद हमने देखा था कि पीएम मोदी भी यूनुस को बयानबाजी से बचने की नसीहत देते नजर आए थे, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आए थे। जब जिनपिंग से मुलाकात हुई थी तब चिकन्स नेक का, सेवन सिस्टर्स का, तमाम चीजों का भारत से जुड़ी हुई जिक्र किया था, जबकि कोई कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था। ऐसे में अब विदेश मंत्रालय भी सख्त हो चला है, सख्त सजेशन यहाँ पर दिया है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो भारत पहले भी यूनेस्को को इस चीज की चेतावनी दे चुका है कि वो किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बचें, और खासतौर पे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की अगर बात की जाए तो एक लंबे समय तक अगर आप देखें तो भारत ने बांग्लादेश को तमाम चीजों के लिए समर्थन किया है। ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश को खड़ा करने के लिए भारत ने जो है वो अहम रोल निभाया है, चाहे वहां पर किसी की भी सरकार रही। मगर यूनुस जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अगर समर्थक भी हैं या उसके तरीके से चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको ये समझना चाहिए कि वो दौर जब बांग्लादेश के पास कुछ नहीं होता था, तब भी सिर्फ भारत ही बांग्लादेश के साथ खड़ा था, और तमाम तरह की मुश्किलें जो बांग्लादेश को उस वक्त आ सकती थी उसमें जो है भारत ने अहम रोल निभाया था। मगर ऐसे में अगर यूनुस इस तरह की बयानबाजियां करेंगे तो यकीनन उससे पड़ोसी होने के नाते भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं, और भारत जो तमाम तरह की मदद बांग्लादेश को मुहैया करवाता रहा है वो कहीं ना कहीं रोकी जा सकती है। आज पाकिस्तान का हश्र क्या है वो दुनिया देख रही है, और बांग्लादेश अगर कहीं ना कहीं अपने पैरों पे खड़ा है तो उसमें भारत का अहम रोल है। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान की राह पर चलकर वो अपने आप को बर्बाद करना चाहता है तो उसको खुद सोचना है। तो भारत की तरफ से कई बार इस चीज को लेकर कहा गया है, मगर अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीनन उसका असर जो है आने वाले दिनों में बांग्लादेश को भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल अजय, लेकिन जिस तरीके से जितने एक्सपीरियंस्ड यूनुस हैं और जिस तरीके से उन्होंने नोबेल लॉरेट भी रहे हैं वो पीस को लेकर, उसके बावजूद ना वो पीस कायम कर पा रहे हैं, ना उस तरह की कोई प्रीचिंग करते हैं। क्या मंशा है उनकी? देखिए, दरअसल ये जो हालात, मौजूदा हालात बांग्लादेश के बने हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान के तमाम आतंकी, पाकिस्तान के तमाम जो रेडिकलाइज करने के लिए जो लीडर्स थे वहां पर, इस्लामिक लीडर्स, उनको वहां भेजा गया था। पाकिस्तानी सेना के कई अफसर जो हैं वो पिछले कई महीनों से जो है वो बांग्लादेश में थे जब शेख हसीना की सरकार को टॉपल किया गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक सोची समझी साजिश के तहत जो है वो बांग्लादेश में हुई हैं, और इसके पीछे पाकिस्तान का ही अहम रोल है। मगर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी इस चीज को सोचना होगा कि क्या वो बिल्कुल भी इस चीज को समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है। यूनुस जो पहले से ही कट्टरपंथी नेता माने जाते हैं, जिनको बांग्लादेश के लोगों ने नकारा था जब शेख हसीना को जिताया उन्होंने वहां, तो उस वक्त उनको ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों को कि यूनुस जो है वो बांग्लादेश के लिए कैसे हो सकते हैं, कितना भला कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो देखी जा रही हैं। मगर पाकिस्तान की फौज और बांग्लादेश की फौज ने मिलकर वहां पर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन किया, और यूनुस को इसलिए इंटरिम जो हेड जो है वो इलेक्ट किया गया ताकि वो उस लाइन पर चल सके, क्योंकि वो पाकिस्तान के आइडियोलॉजी के साथ जो है वो मिलती है उनकी बिल्कुल अजय, आइडियोलॉजी। लेकिन तमाम फेलियर्स यूनुस के यहाँ पर लगातार नजर आ रहे हैं।